अगर आप इंडिया गेट गए हैं तो आपने अमर जवान ज्योति जरूर देखी होगी, लेकिन अब इंडिया गेट पर बरसों से जलने वाली अमर जवान ज्योति आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि सरकार ने अमर जवान ज्योति को गणतंत्र दिवस से पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जलने वाली लौ में विलय करने का फैसला किया है। हालांकि इस फैसले के बाद सरकार अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि अमर जवान ज्योति को बुझाना इतिहास को बुझाने के बराबर है। जो हो रहा है वो राष्ट्रीय त्रासदी है। अमर जवान ज्योति इस देश की करोड़ों करोड़ों लोगों की अंतरात्मा में बसी हुई है। ये भारत की जो सबसे शानदार घड़ी थी 1947 के विभाजन के बाद, जब पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट दिया भारत ने और बांग्लादेश की संरचना की, ये अमर जवान ज्योति उसका भी प्रतीक है। एक और जहां विपक्ष अमर जवान ज्योति पर जलने वाली लौ को नेशनल वॉर मेमोरियल की लौ में विलय को लेकर सरकार को घेर रहा है और एक मुद्दा बनाकर भुनाने के प्रयास में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि ऐसे समय में जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि नेताजी की ग्रेनाइट से बनी भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। ये उनके प्रति भारत की कृतज्ञता का प्रतीक होगा। जब तक नेताजी बोस की भव्य प्रतिमा नहीं बन जाती, तब तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर लगाई जाएगी। मैं 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करूंगा। बताया जा रहा है कि इंडिया गेट और राष्ट्रीय समर स्मारक के बीच खाली पड़ी इस छतरी में नेताजी की प्रतिमा लगाई जाएगी। ये छतरी 6 दशक से खाली पड़ी है। वहीं आपको बता दें कि 1972 में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का निर्माण हुआ था। इसका निर्माण 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों की याद में किया गया था। इस युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर इसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शिफ्ट करने का फैसला किया गया है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इस विलय को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटे विपक्ष को कितनी सफलता मिल पाती है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।